दिल्ली में इस समय राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। आनंद विहार से लिया गया ये वीडियो स्मॉग की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार ये इलाके में वायु गुणवत्ता सूचक यानी AQI 348 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। अगर बात की जाए, ये वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है, जो दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आनंद विहार की हैं, जहां पर है दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। AQI जो है वो 348 पहुंच चुका है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली वासियों को इससे परेशानी हो रही है, बाहर निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोग जो है मास्क का सहारा ले रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष जो है वो संसद में ऑक्सीजन मास्क लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिर इतनी योजनाएं बनाने के बाद, इतने नियमों बनाने के बाद भी दिल्ली प्रदूषण पे कोई भी निजात नहीं मिल रही है लोगों को। आपको मैं बता दूं कि संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एक बार फिर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, लोगों को दिक्कतें हो रही है। AQI जो है वो उसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और फिर से सरकार पे वही सवाल आ रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वहीं चिंता की भी बात बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके हालात बने हुए हैं, उसी को लेकर दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर करना चाहिए था। मगर अभी तक दिल्ली सरकार सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं, घोषणाओं के तौर पर काम करती नजर आ रही है। और कल भी जिस तरीके से कहते हैं, परसों भी जिस तरीके से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, सख्त निर्देश दिया गया केंद्र सरकार को भी, और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी बैठक की गई, और बैठक के बावजूद भी अभी तक दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति की सामान्य नहीं होती नजर आ रही है। तो इसकी देर साफ जाहिर है, जो ग्राउंड लेवल पर कदम होने चाहिए थे, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने की बात की जाए, या फिर कहें कि तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों पर लगाम लगाने की बात की जाए, या फिर चाहे गाड़ियों पर जो गाड़ियों के द्वारा पॉल्यूशन होता है उस पर लगाम लगाने की बात की जाए, तमाम जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो अभी तक इतनी कारगर नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को साफ हवा मिल पाए। और साफ हवा ना मिलने के कारण, यानी कि जहरीली हवा मिलने की वजह से लोग जो है वो अब बीमार भी होते नजर आ रहे हैं, और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार की बनती है। दिल्ली सरकार जो है ग्राउंड लेवल पर जब तक काम नहीं करेगी, तब तक पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं होता हुआ नजर आएगा। जी, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी चेयरपर्सन रेखा गुप्ता थी। उसके बावजूद भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, ना कोई नियम बनाया गया। जी राजीव जी, देखिए यहाँ पर यही चीज समझनी होगी कि दिल्ली सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई, कमेटी की अध्यक्षता जो है वो खुद कहते हैं रेखा गुप्ता के द्वारा थी, और कहीं ना कहीं उसका चेयरमैन भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता थी। और उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो तमाम घोषणाएं की गई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पाबंदी जो है, सख्ती जो है ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए थी, वो पाबंदी ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से लगातार सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं। और बार बार दिल्ली की जनता यही कहती नजर आ रही है कि सरकारें बदल जाती हैं, मगर फिर भी दिल्ली की जनता के लिए कोई भी कदम जो है नहीं उठाए जाते हैं, और सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं। जी राजीव जी, अभी आने वाले दिनों में इसका असर और क्या बढ़ सकता है, क्योंकि सर्दी तो अब बढ़ रही है लगातार है, और आसार भी हो सकते हैं कि बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदूषण जो है वो रुक जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ रही है, पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं बात करें बारिश की, अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। और हर साल जो है यही चीज देखने को मिलती है। पिछली सरकार की बात करें तब भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जाती थी, तब भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती थी, और जब नेचुरल बारिश होती थी तब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो अपने आप घट जाता था। फिर अगले साल जो है फिर वही सवाल जो है खड़े होते नजर आते थे। मगर यहाँ
पर वही चीज देखने को मिल रही है। पिछली सरकार भी कहीं ना कहीं सिर्फ घोषणाओं के तौर पर काम कर रही जी थी, राजीव जी। जिसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन जो है बढ़ा हुआ था और उसके अंदर ग्राउंड लेवल पर कोई भी सख्ती जो है नहीं बरती गई थी। और यही चीज सरकार बदलने के बावजूद आपकी बार भी यही चीज देखने को मिल रही है। सरकार सिर्फ अपर लेवल पर घोषणाएं करती नजर आ रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। और ग्राउंड लेवल पर स्थिति जो है वो बिगड़ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर मरीजों की संख्या तो साफ जाहिर है, दिल्ली सरकार को उन मरीजों के बारे में सोचना होगा, उन महिलाओं के बारे में सोचना होगा जो गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों को कहते हैं शुगर की दिक्कत होती है, या फिर कहें जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तब कहीं ना कहीं जाके स्थिति जो है सामान्य हो सकती है। मगर अभी तक सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर कोई जी राजीव नजर आ रहा है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए।